ही उसको उठाएगा, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण ही परशुराम के प्रभाव से इस संसार में जी रहा है। दुकानें खुली, दिल्ली में 3000 दुकानें स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पे। मैं उनकी चरण वंदना करता हूं। स्वामी जी क्या कह रहे थे और आपने क्या समझ लिया? स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि कोई ब्रह्मर्षि समाज है। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मर्षि कोई जाति है। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मर्षि कोई वर्ण है। और वेद की ओर देखेंगे तो मही, व्यास, ऐत्रेय शूद्र है लेकिन ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र क्षत्रिय है लेकिन ब्रह्मर्षि। बादरी शूद्र जाति में पैदा हुए हैं लेकिन ब्रह्मर्षि है। ब्रह्मर्षि कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण जन्म से शुद्ध होता है क्योंकि उसका पिता ब्राह्मण है और माता ब्राह्मणी है और उसकी परंपरा ब्रह्मविद वरेण्य व्यक्तित्व से बंधा हुआ है, तभी वो ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होना गौरव का बात है। माँ घाघरबुड़ी के इस प्रांगण में इस मिलन समारोह में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माँ के लिए दुर्गा सप्तशती से विद्वज्जन जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती को धारण भी जिस ब्राह्मण ने किया और इस गौरव को बढ़ाया वो भूमिहार ब्राह्मण है। सत्य की उपासना को बंगाल में भूमिहार ब्राह्मण ने कैसे लाया मैं ये भी बताऊंगा। शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। भूमिहार कोई जातिगत नाम नहीं, ये एक विभ्रम, यह विशेषण मत। विशेषण को संज्ञा कैसे बना लिया गया, जो पीछे भाई लोग खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं फिर बैठ जाए। मैं अपने 2 कार्यक्रम रद्द करके आया और हमारे साथ काम करने वाले कलीग ये अच्छा नहीं मानते। मुझे एक इंटरव्यू बोर्ड में दिखाया गया कि आपका वीडियो है, आप एक जाति के पक्ष में बोल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। लेकिन भूमिहार ब्राह्मणों ने खुद 3 भ्रामक प्रचार किए। ये दोष का पाप इनको लगा और इस दोष से पांडे जी उभरने में समय भी लगेगा। पीछे वाले शांति रखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सरस्वती का अपमान नहीं होगा। यदि कार्यक्रम में आए हैं तो शांति से सुनिए। प्रजायन्ते परशुरामस्य प्रभावतः एतस्माद् शाश्वतो धर्मः ब्रह्मवृत्ति प्रतिष्ठापकः। जब जब ब्राह्मण की वृत्ति गिरेगी, यह भूमिहार ब्राह्मण ही उसको उठाएगा, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण ही परशुराम के प्रभाव से इस संसार में जी रहा है। अरे स्वामी सहजानंद के पहले भी गौरव है। किसी व्यक्तित्व को मानक बनाना ठीक है, रूढ़ी बनाना अपराध है। कब तक उभरोगे? सहजानंद के पीछे नहीं देखना है आपको अपने समाज को। दुकानें खुली, दिल्ली में 3000 दुकानें स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पे। मैं उनकी चरण वंदना करता हूं। कोई समाज बनता है त्याग की भावना से। एक अमेरिकन इतिहासकार हुआ, उसको न मैथिल होने का द्वंद है, न स्वरूपारीन होने का द्वंद है, न क्षत्रिय होने का द्वंद है, न वैश्य होने का द्वंद है। इसलिए वो 18वीं 19वीं शताब्दी के इतिहास पर भारत में काम किया और यह लिखा कि काशी, टिकारी, दूसरे अन्य राज्य जो इस्लामिक सत्ता के खिलाफ लड़कर उठे, वो भूमिहार ब्राह्मण के नेतृत्व में थे। इसी क्रिस्टोफर बैली ने लिखा कि भूमिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है। भूमिहार ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी ताकत की ओर उसने स्पष्टता से लिखा है। उसने लिखा है कि भूमिहार्स आर नोन फॉर क्लैन फ्रेटर्निटी। अपने समाज के अंदर के भ्रातृत्ववाद के लिए जाने जाते हैं। काशी राजा का सैनिक बल इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सामाजिक बल है। और उदाहरण देता है कि एक युगल किशोर, राजा पंडित युगल किशोर बेतिया के पक्ष में 4 लाख भूमिहार ब्राह्मण उस जमाने में खड़ा हो रहा था जब यह देश बक्सर का युद्ध हार चुका था।
इतिहास की सारी भ्रांतियां इस समाज का अध्ययन मिटा सकता है। चलिए हम बक्सर पे बात पे आएंगे। इस देश के प्रधानमंत्री जी को बड़ा गौरव है कि उन्होंने अयोध्या बना दिया, लेकिन यदि मेरी आवाज नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए किसी कारण से, तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक पहुंचने दीजिए और आरएसएस वालों तक पहुंचने दीजिए कि बाबर के खिलाफ यदि किसी ने पहली लड़ाई लड़ी तो यह कूटबद्ध है, इतिहासबद्ध है, भूमिहार ब्राह्मण ने लड़ी। मदार पुराख्यम भूमिहारा द्विजास्तुए तेभ्यस्य यवनेन्द्रश्चैव महायुद्धं संभूतपुरा तेभ्यस्य ब्राह्मणाः सर्वे पराभूता अभवन् सतः। यह कान्यकुब्ज बृहद कान्यकुब्ज कुल दर्पण पुस्तक 1528 में लिखी है। और खानवा के युद्ध के बाद खानवा का राजा जो युद्ध लड़ने आया, राणा सांगा, इतिहास का विराट पुरुष है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन कम से कम इतिहास में उनका नाम तो है। अनंत राम त्रिवेदी को जब यह सूचना मिली कि अयोध्या में मंदिर तोड़ी जा सकती है, वो एक ब्राह्मण सेना लेकर यवनों को विरुद्ध युद्ध करने के लिए कानपुर के पास मदारपुर पर गए। और याद रखो कि राणा सांगा को युद्ध भूमि से हटाना पड़ा था, लेकिन अनंतराम त्रिवेदी ने मदारपुर में बलिदान किया बाबर के तोपों को याद। स्वामी जी ने एक छोटा उदाहरण भी दिया है ब्रह्मर्षि वंश पुस्तक में। स्वामी जी क्या कह रहे थे और आपने क्या समझ लिया। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि कोई ब्रह्मर्षि समाज है, स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मर्षि कोई जाति है, स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मर्षि कोई वर्ण है। और वेद की ओर देखेंगे तो मही, व्यास, ऐत्रेय शूद्र है लेकिन ब्रह्मर्षि, विश्वामित्र क्षत्रिय है लेकिन ब्रह्मर्षि, बादरी शूद्र जाति में पैदा हुए हैं लेकिन ब्रह्मर्षि है। ब्रह्मर्षि कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण जन्म से शुद्ध होता है क्योंकि उसका पिता ब्राह्मण है और माता ब्राह्मणी है और उसकी परंपरा ब्रह्मविद वरेण्य व्यक्तित्व से बंधा हुआ है, तभी वो ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होना गौरव का बात है, इसलिए ब्राह्मणत्व का गौरव भूलकर कोई भूमिहार बने, कम से कम मुझे पसंद है। और समाज की पुनर् व्याख्याएं होती रहनी चाहिए, लेकिन शब्द तक पहुंचकर व्याख्या होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है, विप्र राजेंद्र दिग्विजय एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में भूमिहारों का बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन मूल पुस्तक के छपने के मात्र 40-50 साल बाद उसके कई श्लोक हटा दिए गए। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज में श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता की लड़ाई बहुत गहरी है और गंदी भी है, लेकिन यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रोक्तः भूमे हारः ब्राह्मण वंशैक वीरः सर्वशास्त्र निष्णातः धनुर्विद्या विशारदः। ब्राह्मण वंश में भूमिहार कौन है? ये इसकी परिभाषा है कि सभी शास्त्रों में जो निष्णात है और धनुर्विद्या का विशारद है, वह ब्राह्मण वंश में वीर नहीं है। ब्राह्मण वंशैक वीरः का मतलब होता है ब्राह्मण वंश का एक और एकमात्र वीर है। और ये लिखने वाला कोई भूमिहार ब्राह्मण नहीं था। भूमिहार शब्द बना कैसे, ये परंपरा क्या है? हम विद्वान जन जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको जानना चाहिए। भारत में भूमि दान की 4 प्रतिष्ठापित परंपराएं हैं और मगध शासकों ने इस परंपरा को दृढ़ किया। पहली परंपरा है भूमि अग्रहार की परंपरा। भूमि अग्रहार का मतलब है वैदिक शिक्षा के प्रोन्नयन के लिए दान में दी गई ब्राह्मण को भूमि। दूसरी भूमिदान की परंपरा है ब्रह्मदेय भूमि। ब्राह्मण के व्यक्तिगत वैदुष्य के कारण जो भूमि दान में दी गई जीविकोपार्जन के लिए, उस भूमि को ब्रह्मदेय भूमि कहते हैं। देव संस्थानों, देवालयों, देवनिलयों और देवायतनों के रक्षणार्थ और प्रोन्नयन के हेतु जो भूमि दान में दी जाती थी, उस भूमि को देव भूमि कही जाती है। ये मगर देशीय परंपरा।
जिसका विस्तार सार्वदेशिक रूप से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। चौथी भूमि मठार भूमि थी, मठों को दिया जाने वाली भूमि, जहां मथित ज्ञान संरक्षित हो, जहां मंथन की परंपरा हो, वह मठ है और वो मथित ज्ञान को संरक्षित करता है। तो मठों को दी गई मठार भूमि भी ब्राह्मण को मिली। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण आरंभ से थोड़े अलग। क्यों अलग? भीष्म का भी प्रश्न कि ब्राह्मण कितने प्रकार के होते, और एक उत्तर महाभारत में भी है, वैसे वेदों में भी उत्तर है। महाभारत कहता है ब्राह्मणों द्विविधा राजन, ब्राह्मण दो प्रकार के, प्रवृत्तश्च निवृत्तश्च। जो कर्मकांड में प्रवृत्तमान है वह भी ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन दूसरा ब्राह्मण जो है वह निवृत्तमान, यानी कि वह निवृत्त कर चुका है। ये महाभारत की घोषणा है, निवृत्तो अहम प्रतिग्रहात्, मैं प्रतिग्रह से स्वयं को निवृत्त करता हूं। लेकिन यहाँ दो मौलिक भेद समझने की जरूरत है। क्या भूमिहार ब्राह्मण दान नहीं लेता? मूर्खतापूर्ण बात। भूमिहार ब्राह्मण दान ले सकता है। 1924-25 में भी कानिकुब्ज महासभा ने संस्थापित करके कहा, जैसे अन्य ब्राह्मण दान ले सकते हैं, भूमिहार ब्राह्मण भी दान ले सकते हैं। लेकिन वहां यह व्याख्या नहीं हुई कि दान के स्वरूप कितने और प्रतिग्रह और दक्षिणा में भेद है। मैं मगध की भूमि में पैदा हुआ। हमारी दादी माँ कहती थी कि पंडित जी एक दिन है सीधा दे दो, पूजा कर रही थी है दक्षिणा दे दो। वो किसी विश्वविद्यालय में हमारी तरह पढ़ने दिल्ली नहीं भेजी, लेकिन उसको एक भेद पता, सिद्ध व्यक्ति को उसकी सिद्धि के बदले दिया गया परिदान सिद्धा, दक्षता के बदले किसी ब्राह्मण को दिया गया दान दक्षिणा है। शिव भी दान लेते हैं। जब वो ज्ञान देने के लिए दक्षिण मूर्ति स्वरूप में आते हैं और कैलाश से सीधे दक्षिण को देखते हैं, यह जो ज्ञानोपदेशक उपदेश का शिव दक्षिणा मूर्ति बनता है, तो शिव भी दान को स्वीकार करता है। तो भूमिहार ब्राह्मण दान क्यों नहीं स्वीकार करेगा? लेकिन हाँ, वह प्रतिग्रह नहीं लेगा, प्रतिग्रह नहीं लेगा, अकारण कोई दान नहीं लेगा, जीव को पार्जन के लिए दान नहीं लेगा, कन्या विवाह के लिए दान नहीं लेगा, शनि का शांति मंत्र पढ़कर दान नहीं लेगा। और इसीलिए मगध में एक शासक समुद्रगुप्त हुआ, अपने सिक्का पर ब्राह्मण नहीं लिखा, अप्रतिग्रह लिखा। तो प्रतिग्रही केवल ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय कभी अप्रतिग्रही नहीं होता, वैश्य कभी अप्रतिग्रही अप्रतिग्रही नहीं होता, शूद्र कभी प्रतिग्रही और अप्रतिग्रही नहीं होता। तो समुद्रगुप्त ने शाप किया है, अप्रतिग्रह की परंपरा का वो पालन करने वाला है। और उसी इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति में लिखता है, भगवान को सीधे स्मरण नहीं किया है, लेकिन पूरे भारत को चतुर्उदधि स्वादित सलिल यत्ता लोक धामणों देवस्य, धरती पर देवता के समान प्रतिष्ठित समुद्रगुप्त कहता है, कृतांत परशु जयास्ते वीरा, मैंने परशु से अपने विजय को सुनिश्चित किया है। कभी भी क्षत्रिय परशु पे गर्व नहीं करता है, कभी भी वैश्य परशु पे गर्व नहीं करता है, कभी भी कोई शूद्र वंश का वीर परशु पे गर्व नहीं करता है। यदि परशु पर कोई गर्व करता है तो वो ब्राह्मण वंश का भी गर्व करता है। लोग कहते हैं अगर भूमिहारों का तो इतिहास ही नहीं है। अरे इतिहास कैसे मिलेगा बंधु? बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। अंग्रेज भी 1901 तक ब्राह्मण जनसंख्या में ही इनकी जनसंख्या गिन रहे थे, तो अलग से इतिहास कहां से मिलेगा? इतिहास में तो संश्लेषण, विश्लेषण, तार्किक उसकी गवेषणा और अवलोकन से तर्क संगत तरीके से इसके चरित्र को निकालना पड़ेगा। ऐसे कैसे निकलेगा? तो हम यदि चाणक्य के वंशज स्वयं को कहते हैं तो उसका ऐतिहासिक कारण होना चाहिए। तो एक कारण तो समाज सापेक्ष होता है। मगध में चनकिया बाभन होते और उनका गोत्र कौटिल्य होता।
लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कैसे होता है, ये सिद्ध कैसे होता है, ये महत्वपूर्ण है। जब कामंदक नाम के लेखक ने 5वीं शताब्दी में नीति सार नाम का पुस्तक लिखा तो चाणक्य के लिए एक श्लोक लिखा, अपने पूर्वाचार्यों के लिए एक श्लोक लिखा, और अपने पूर्वाचार्य के वंदन में वो लिख रहा है कि वो मगध देशस्य अप्रतिग्रही अयाचकः ब्राह्मणः शब्द का प्रयोग किया। वो मगध देश के अप्रतिग्रही और अयाचक थे, और वो इतने महान हुए कि उनकी कुलवंश परंपरा ने उनको ऋषि मानकर कौटिल्य को गोत्र मान लिया, कौटिल्य को गोत्र मान लिया और अपनी पुरानी गोत्र परंपरा को छोड़ दिया, क्योंकि उस वंश में चाणक्य से महत्व हो सका। भूमिहार ब्राह्मणों में कई ऐसे गोत्र हैं। दूसरे पंडित आचार्य प्रश्न पूछते थे, अच्छा ये गोत्र तो हमारे में नहीं होता है। अरे पहले विवेकपूर्ण दृष्टि से विश्लेषण जरूरी है। कामंदक को पढ़ा नहीं आपने। चाणक्य जो विष्णुगुप्त थे, भूमिहारों अपने टाइटल के भय से, उपाधि के भय से इतने ग्रस्त हो गए, अब ऐसे मानसिक विकृतियों में चले गए कि मुझे बड़ी लज्जा। चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, पाठक, त्रिवेदी, तिवारी इत्यादि इत्यादि ये आस्पद है। भूमिहार ब्राह्मणों के यही आस्पद है जो अन्य ब्राह्मणों के हैं। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण राजन्यक ब्राह्मण होने से शाही, सिंह, राय, प्रधान, भोक्ता, महतर इन उपाधियों को प्राप्त किया। अब एक सज्जन बोल रहे थे कि भूमिहारों ने सभी की टाइटल ले ली। नहीं प्रभु, ये उल्टा है। भूमिहारों के अनुकरण ने भूमिहारों के टाइटल से दूसरे भी राय लिखने लगे, दूसरे भी कहीं प्रधान लिखने लगे। भूमिहार ब्राह्मणों को चोरों, धार्मिक चोर को पकड़ के दंडित करने का अधिकार था। भूमिहार ब्राह्मण तकुवर कहे गए हैं, ठाकुर कहे गए हैं। वो लोग धामनो देवस्य सूत्र से धरती के देवता कहे गए। सिंह और सिन्हा तो अंग्रेजों के पीरियड में स्पेलिंग पढ़ने का दोष है। इसको गोत्र नाम आदि प्रकरण में जोड़ना मूर्खता है। अंग्रेज ने SINHA को सिन्हा पढ़ दिया। अब उस विवेचन में आप लगे कायस्थ की टाइटल है, भूमिहार ने कैसे दिया? अरे तो राजपूतों में शाही मिलती है। आपको भी ज्ञात हो कि जहांगीर ने उत्तर भारत में पहली बार हुसैपुर हथुआ राज के पंडित खेमकरण को खेमकरण बहादुर शाही की उपाधि माही मराठे के साथ दी, जब हथुआ राज ने मुगलिया सत्ता को मानने से इनकार कर। और याद रखो, यदि भूमिहार ब्राह्मण पे गौरव है तो मैं कई क्रम में उल्टा चल रहा हूं। शाक्त प्रमोद एक पुस्तक है, महाविद्या की उपासना में उससे बड़ी पुस्तक कोई है नहीं। शास्त्र को हमारा योगदान कितना बड़ा है। महाविद्या की यह पुस्तक बेतिया के राजा द्वारा लिखवाई गई है और तंत्र सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया। तो उसमें 4 पेज में मधु खन्ना नाम की लेखिका ने भूमिहार ब्राह्मण का तंत्र महाविद्या और तंत्र महापीठों की जागृति में योगदान के पक्ष को लिखा। यदि इस भारत का तंत्र जिंदा है, यदि मां पगलामुखी का स्वर जिंदा है, यदि मां तारा की उपासना की पद्धति है, यदि मां कालिका भवानी की उपासना की पद्धति है, तो उस पद्धति की सबसे प्रमाणित पुस्तक तंत्रसार और उस पुस्तक शाक्त प्रमोद दोनों भूमिहार ब्राह्मण राजाओं द्वारा लिखवाई गई और वो खुद उसके दृष्टा और लेखक। हम राणा प्रताप जी का नमन करते, लेकिन एक राजा को भूल जाते और इतिहास ने हमें दरकिनार बहुत चालाकी से किया। बिहार का इतिहास लिखते समय काशी प्रसाद जायसवाल को लगा गुप्त नामांत और गुप्त उपाधि में अंतर होता है। विष्णुगुप्त गुप्ता जी नहीं थे, अभिनव गुप्त गुप्ता जी नहीं थे, ब्रह्मगुप्त गुप्ता जी नहीं थे, श्रीगुप्त गुप्ता जी नहीं थे, समुद्रगुप्त गुप्ता जी नहीं थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्ता जी नहीं थे, नरसिंहगुप्त गुप्ता जी नहीं थे, लक्ष्मण गुप्त गुप्ता जी नहीं थे। तो कौन थे?
गोप्तार्थे गुप्ता, गुप्ता का मतलब पृथ्वी का शासक होता है। जब किसी ब्राह्मण के नाम के अंत में गुप्त नामांत आता है तो वह पृथ्वी का भोक्ता शासक है। ब्राह्मणों प्रथमो काम अविंदत, ब्राह्मणों भूमि प्रथमो भोक्ता, ब्राह्मण ही प्रथम है, भूमि का भोक्ता है। इस अर्थ में वह भोक्ता है। जो भोग करता है वो भोक्ता की, जो शासक है वो गोप्ता है। और मगध की परंपरा में ब्राह्मण का नामांत गुप्त प्रचलित रहा है। अब डर गए। हमारे पूर्वजों में राधा गुप्त, परशुराम गुप्त की परंपरा 18वीं शताब्दी तक आती है। सब लोग हड़बड़ाहट में लिख लेंगे, हम भी सिंह लिखते हैं, क्या करें, उसका मतलब तो बढ़िया होता है। बट हम क्यों बता रहे हैं? आईने अकबरी लिखती है कि चोर तलब बाभन जुन्नरदार ब्राह्मण मध्य गंगा घाटी में इतना ताकतवर है कि वो अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं। प्रश्न अकेले राणा प्रताप का नहीं है, प्रश्न बेतिया के राजा का है, राजा अग्रसेन का है, जिसका दावा है कि क्यूली नदी की घाटी में राजा अग्रसेन ने हुमायूं की सेना को पहले पराजित किया। और ये सब प्रमाणित है। महत्वपूर्ण क्या है? एक किताब है जिसका नाम है रियासत उल सलातीन। मैं मुसलमानों का बड़ा धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। भूमिहार ब्राह्मण के बिना के लिए किसी ने बिना राग और बिना द्वेष का इतिहास लेखन किया तो वो मुसलमान, वो बिल्कुल मुसलमान। इस जाति को उन्होंने माना कि ये वीर जाति है, इस जाति को माना कि यही मूल ब्राह्मण है। यदि किसी ने माना तो आईने अकबरी ने माना। जयदेव का ट्रांसलेशन पढ़ रहे। रियासतुल सलातीन में एक मुसलमान ने लिखा कि भूमिहार ब्राह्मण के राज्य में यवन और मृक्ष का प्रवेश वर्जित माना जाए। और बेतिया राज्य में तो ये हुक्म है कि कोई मुगलिया, आमिल, गुजर, सिकदार, जागीरदार हमारे राज्य की धरती में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा फरमान किसी राणा प्रताप ने भी जारी किया। ये गौरव का विषय है। हमने अपने इतिहास को जानने के लिए दूसरों की लिखी हुए गालियों पर विश्वास करते हैं, और ये हमारे लिए सबसे अधिक विडंबना का कार्यक्रम है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कि परंपरा कैसे बनी, भूमिहार ब्राह्मण की परंपरा कैसे बनी, दृष्टिकोण से बनी। ये हमारे पूर्वजों ने कौन सा दृष्टिकोण दिया? तो ये सूत्र बना, वयम राष्ट्री जागृयामः पुरोहितः, माम राष्ट्र को जागृत करने वाला पुरोहित। समाज के पुरतः जो उसके हित के लिए खड़ा हो वह पुरोहित है। कर्मकांड के बदले दक्षिणा ले वह पौरोहित्य की परिभाषा। और हमने और सूत्र जोड़ा, चाणक्य चंद्रगुप्त की सेना के पीछे खड़े राजनीति का सूत्रधर खड़ा है, राजनीति का मनस्वी पंडित, कूटनीतिज्ञ, महा आर्ष पंडित खड़ा है। वो भारत की विजय देखना चाहता है। जनसंख्या का महत्व तब भी था, इसलिए जननायक के रूप में चंद्रगुप्त मध्य में खड़ा है। लेकिन इस चंद्रगुप्त की सेना का हाराबल अनंत प्रांत अग्रसेना का नेतृत्व करने के लिए सिंहवर्ण खड़ा है। सेना के आगे भूमिहार ब्राह्मण है, सेना के पीछे भूमिहार ब्राह्मण है। तब कोई चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, तब कोई भारत के सिंधु द्वार से नतमस्तक। ये विचार है। चंद्रगुप्त के काल में जब कौटिल्य अर्थशास्त्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है, चाणक्य क्यों ऋषि? बिना त्याग के कोई ऋषि नहीं होता। ऋषि वो है जो ऋतंबरा प्रज्ञा संपन्न है, ऋत की परंपरा का संवाहक है, और ऋत ही प्रत्यक्ष धर्म है। यह ऋषि दृष्टा चाणक्य ने नहीं लिखा है कि मैंने अर्थशास्त्र लिखा, क्योंकि लोग अर्थशास्त्र की पहली पंक्ति नहीं पढ़ते।
कोई खुद को कुटिल कहे और इतिहास पुरुष बन जाए, वो सभी किसी कौटिल लिखे, किसी और ने उनको कुटिल नहीं कहा। उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः कथितः। यह जो अर्थशास्त्र है कथितानि, यह जो अर्थशास्त्र है यह मैंने नहीं कहा है, ये हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है। अब उसमें लिखा मिलेगा औदंती पुत्र ने कहा है, आचार्य कुंदन ने कहा है, बृहस्पति ने कहा है, बहुत सारे आचार्यों ने कहा है, और अंत में लिखते हैं खुद पर हंसकर इति कौटिल्यस्य मतम, यह कौटिल्य का मत है, अपना नाम विष्णुगुप्त नहीं करेंगे। ये क्या बज रहा है बाबा? ये कुमकुम नाम को बंद कराइए। चाणक्य ने जो किया समाज के लिए, भारत के इतिहास में भूमिहार ब्राह्मण त्याग निष्ठा से भूमिहार ब्राह्मण बना है, उसको राजपदता नहीं चाहिए। इसका एक उदाहरण है, उदाहरण मैं अपने वंश का देता हूं। मेरा गोत्र है पुष्यमित्रायन, कुछ लोग पौख्यायन कहते हैं। अब ऐसा कोई गोत्र तो होता नहीं, पराशर होता है, सांकृत होता है, सांडिल्य होता है, भारद्वाज होता है, गोत्र कात्यायन होता है, गोत्रत्री भी होता है, कौशल्यायन आंबलायन भी होता है। गोत्र परिचर्चा में तो यह पुष्यमित्रायन गोत्र कहीं भी किसी रूप में लिखा ही नहीं है। फिर ये क्या अगोत्र संज्ञा है? नहीं, क्योंकि मूल कौन से बाभन हो? सुंगनिया बाभन है। मगर में अभी भी भूमिहार शब्द बहुत प्रचलित नहीं है। लोग परंपरा से बाभन बोलते हैं, बाबरी बोलते हैं। इस देश के इतिहास में भगवान राम ने अश्वमेध किया, आभानक है, विश्वास है, आस्था है, धर्म की रीति है। यदि इस राष्ट्र के इतिहास में किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो वह पुष्यमित्र शुंग है, वह सुमगध का सुंगनिया बाभन है। प्रणथा कोई सकित, कोई यूनानी, कोई पार्थियन इस राष्ट्र की सीमा में आए और मगध की परंपरा का ब्राह्मण सेनापति मुख हो, यह स्वीकार्य नहीं। और ये आभानक बना पौरोहित्यम सेनापतित्वम चा, पौरोहित्य भी मेरा है, सेनापतित्व भी मेरा है। और इसीलिए भूमिहार ब्राह्मण से दो वर्णों को कभी कभी पीड़ा हो जाती है, द्रोह हो जाता है। वह तरह तरह के उपालंब देता है और कहता है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहे। ये ब्राह्मण भी और क्षत्रिय भी ये क्या है तो ब्रह्मचत्राय धीमहि मा वीराय दुर्महे। यही निर्णय करे कि परशुराम ने भी शस्त्र धारण किया। मगध के इतिहास में कोई क्षत्रिय सेनापति नहीं, क्योंकि 14वीं शताब्दी के पहले मगध में कोई क्षत्रिय नाम से स्थापित जाति नहीं। पुष्यमित्र जाति ब्राह्मण, कार्य सेनापति, अग्निमित्र जाति ब्राह्मण, कार्य सेनापति, वसुमित्र जाति ब्राह्मण, कार्य सेनापति।